देखो बेटा, आज अपन पढ़ेंगे बेटा द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म कैसे होते हैं। इसके लिए बेटा अपन को 3 थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी। फर्स्ट है वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सेकंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड थर्ड बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। राइट, ये अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन बात करेंगे बेटा कौन सी, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो बेटा सबसे पहला वर्नर, सबसे पहला साइंटिस्ट था बेटा जिन्होंने क्या बेटा फर्स्ट टाइम जो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। वर्नर पहला साइंटिस्ट था जिसने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनमें जो बॉन्डिंग है वो किस टाइप से होती है उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया बेटा। तो बेटा जो वर्नर्स थ्योरी थी उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया था ना वर्नर ने, उसने बेटा क्या बोला था, तो वर्नर्स थ्योरी का फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, तो वर्नर्स थ्योरी का जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या था बेटा, कि तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है ना बेटा, अपने को पढ़ा ना लास्ट क्लास में, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी दो टाइप की वैलेंसीज होती है। राइट, एक को बोला उसने प्राइमरी वैलेंसी, एक को बोला उसने सेकेंडरी वैलेंसी। देखो बेटा, जब अपन कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रहे थे ना केमिकल बॉन्डिंग में, तो एक ही टाइप की वैलेंसी देना बेटा, कोई प्राइमरी सेकेंडरी का पंगा नहीं था। बट यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही था बेटा वर्नर का, कि उसने बोला कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या मैं बोलूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल की दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। राइट, आगे उनको कैसे डिफरेंशिएट किया, तो बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल की दो वैलेंसी होगी, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। अब फिर उसने क्या बोला बेटा, तुम्हारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी है, जो प्राइमरी वैलेंसी है ना बेटा, वो हमेशा नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी। किससे सेटिस्फाई होगी बेटा, हमेशा नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें बेटा, प्राइमरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। राइट, एंड तुम्हारे पास सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय क्या बेटा, नेगेटिव आयन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और नेगेटिव आयंस। सुनना बेटा फिर से, प्राइमरी वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ किससे सेटिस्फाई होगी, नेगेटिव आयन से। सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होगी। बट अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नेगेटिव आयंस भी सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। फिर से सुन लेना बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा यहाँ पे। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, नेगेटिव आयन। राइट, और सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होती है, पहले जितने न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं उससे सेटिस्फाई होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कम है तो कुछ नेगेटिव आयंस भी किसको सेटिस्फाई करेंगे बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी को। तो बेटा इनडायरेक्टली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कई बार तुम्हारे पास ऐसे केस आएंगे जहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी एज ए सेकेंडरी वैलेंसी भी बिहेव करेगी। वो प्राइमरी तो है ही बट वो सेकेंडरी वैलेंसी की तरह बिहेव करेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अपने को जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको सेकेंडरी की तरह बिहेव करवाना पड़ रहा है, क्योंकि बेटा तुम्हारे पास एक फिक्स ऑक्सीजन स्टेट में, तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल का जो सेकेंडरी वैलेंसी है ना बेटा वो फिक्स होता है। ये फिक्स कैसे होता है ये अपन देखेंगे, कैसे पता लगा कि मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है, अभी अपने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से उसको समझेंगे। ठीक है, तो बेटा एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल का सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो क्या होता है बेटा, फिक्स होता है। ये सुनो, और सेकेंडरी वैलेंसी पहले न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर कम है बेटा तो किससे सेटिस्फाई होगा बेटा, वो नेगेटिव आयन से। राइट, तो बेटा दो बेसिक पॉइंट यहाँ पे, प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होगी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बेटा, न्यूट्रल और नेगेटिव आयन दोनों से सेटिस्फाई हो सकती है। राइट, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बेटा उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी बेटा, फिक्स, और बेटा सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू होती है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर। किसकी इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की। और प्राइमरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के। मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना भी सिखा दिया है और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना भी सिखा दिया। राइट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम ने जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किए या फिर मैं बोलूं जितने डेटिव बॉन्ड फॉर्म किए वही क्या होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। राइट, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको क्लियर है, ये सुनो। अब देखो बेटा सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई, किसकी इक्वल हो रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर के। राइट, ये सुनो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय द सेंट्रल मेटल एटम। तो बेटा तुम्हारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा वो कैसी होती है, नॉन डायरेक्शनल। तुम्हारे पास जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है बेटा, आयनाइज होने वाली है ना बेटा, ऑक्सीजन स्टेट की इक्वल है, ये आयनाइजेबल होती है। तो ध्यान से सुना, प्राइमरी वैलेंसी
आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है, राइट। सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के इक्वल है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है ना बेटा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है ना, मतलब जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने उतनी सेकेंडरी वैलेंसीज है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अपने को पता है डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। तुम्हारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा वो डायरेक्शनल होती है एंड प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। क्लियर है सबको ये वाले पार्ट? तो वनर्स थ्योरी को अगर अपन रिवाइज करें तो अकॉर्डिंग टू वनर्स थ्योरी बेटा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की दो टाइप की वैलेंसीज होती है, प्राइमरी वैलेंसी है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है और किसके इक्वल होती है बेटा, इक्वल टू ऑक्सीजन स्टेट। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है और वो नेगेटिव आयन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। इनडायरेक्टली मैं कहना चाहूँ बेटा कई बार ऐसा होगा कि अपने को प्राइमरी वैलेंसी को एज ए सेकेंडरी वैलेंसी भी बिहेव करवाना पड़ेगा, मतलब वो डुअल बिहेवियर शो करेगी बेटा, ये सुन लो। और सेकेंडरी वैलेंसी किसके इक्वल होती है बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर के। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। एंड अपने को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, तो अपन बोलेंगे सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, ये सुन लो। और तुम्हारे पास तो प्राइमरी वैलेंसी वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है, इट इज आयनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयनाइजेबल। सबको क्लियर है क्या बेटा ये वाला पार्ट? इस थ्योरी में किसी को डाउट है? ओके, एक एग्जांपल लेता हूं बेटा। तुम्हारे पास ये लिखा हुआ है COCl3.6X, ऐसा तुम्हें गिवन है, राइट, ये तुम्हें गिवन है, ओके। अब देखो बेटा तुम्हारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी किसकी इक्वल होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर की, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीजन स्टेट की। और ध्यान रखना बेटा तुम्हारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको ऑलवेज कोऑर्डिनेशन स्टेट में लिखना है। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कहां पे आएगी, कोऑर्डिनेशन। दो पॉइंट और ऐड करो बेटा अपनी थ्योरी में, सेकेंडरी वैलेंसी को हमेशा किस में लिखते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। और प्राइमरी, ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कहां पे आएगी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। अब जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रही है वो भी किसमें जाएगी बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। प्योरली प्राइमरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात है। तब कुछ प्राइमरी वैलेंसीज अपने को एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव करवानी पड़ सकती है, वो कहां चली जाएंगी, सेकेंडरी वैलेंसी सारी कहां आती है बेटा, इनसाइड द कोऑर्डिनेशन। तुम्हारे पास जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म है उसकी इक्वल होती है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है। तो डायरेक्शन है तो ये क्या यूज होगी बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी के डायरेक्शनल होने की वजह से ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या शो करते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, जो अपन वाले वापस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल तीन आइसोमेरिज्म पढ़ाई, सेकेंडरी में फिर से पढ़ाएंगे। तुम बोलो ना कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसका डायरेक्शन नेचर होता है, वो ड्यू टू डायरेक्शन नेचर ऑफ क्या बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी करते हैं। अब ये तुम्हारे पास एक कंपाउंड जो है अपने को ये बताना है बेटा ये तुम्हारे पास कौन सी प्राइमरी वैलेंसी है, कौन सी सेकेंडरी वैलेंसी है, ओके। तो देखिए बेटा इसमें तो मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाया था ना, यहाँ पे कोबाल्ट का मेरे को ऑक्सीजन स्टेट बता सकता है बेटा, कोबाल्ट का मान लो कितना है बेटा, x इक्विवेलेंट पे कितना होता है बेटा, -1 into 3 plus 6 into -3 पे कितना चार्ज होता है बेटा, 0 ना, इक्वल टू 0, 6 इक्वल टू कितना आएगा बेटा, +3। तो कोई मेरे को बता सकता है कि कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, +3 में एलिमेंट जनरली कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं बेटा, +6 ना, ये सुन लो बेटा मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया ना, वेरी गुड कुछ बच्चों ने अच्छा आंसर दिया। देखो तुम्हारे पास कोबाल्ट में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है, 6, राइट। सेकेंडरी वैलेंस इक्वल टू किसका हो जाएगा, सेकेंडरी वैलेंस इक्वल टू 6 एंड प्राइमरी वैलेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना है, 3, ओके। अब देखो तुमने बोला ये तुम्हारे पास सेंट्रल मेटल होगा, जितनी भी सेकेंडरी वैलेंसी है कहां थी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6। सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई किससे होती है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। तो न्यूट्रल कौन है बेटा, NH3, क्या सफिशिएंट है NH3, यस NH3 मॉलिक्यूल सफिशिएंट है, राइट। इस ऑलमोस्ट 6 तो लेके 6 है, तो प्राइमरी वैलेंसी कहां लिख दोगे बेटा तुम, बात बेटा मैंने तुम्हें इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं स्टार्टिंग में सिखा दिया था, राइट। लेकिन अभी अगर तुम्हें ऐसा गिवन हो तो तुम उसको ऐसा कंप्लीट फॉर्मूला लिख सकते हो ना, जो सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होती है वो हमेशा अंदर आती है। तो किससे सेटिस्फाई होती है बेटा, फर्स्ट वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। तो अगर मान लो यही मैं तुम्हें ऐसे दे देता COCl4 5NH3, उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा अपन, अपने को पता है बेटा यहाँ से तुम ऑक्सीजन निकालते, ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना है, +3 आएगा अभी भी। तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया,
राइट। अभी अपने को सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। अब बताओ तो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होता है ना, एक एलिमेंट का पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट में है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। कोबाल्ट प्लस 3 में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है बेटा 6, सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो गया 6, राइट। अब बताओ बेटा सीओ कितना बेटा, पहले सबसे पहले सेकेंडरी वैलेंसी को अंदर लिखते हैं, किससे सेटिस्फाई होती है बेटा वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, बट वो तो सिर्फ 5 ही है। ये सुनो, एक प्राइमरी वैलेंसी को कैसे बिहेव कराना पड़ेगा एज ए सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी कौन किसकी वजह से थी बेटा नेगेटिव आयन सीएल की वजह से ना, एक सीएल अंदर आ जाएगा एक्सीएल। कोबाल्ट प्लस 3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करता है राइट। ओके, फिर सेकेंडरी वैलेंसी भी कितना हो जाएगा इक्वल टू होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर टू बी 6, और सेकेंडरी वैलेंसी फर्स्टली किससे सेटिस्फाई होती है बेटा न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, बट न्यूट्रल 5 ही है। अपने को पता है कि सेकेंडरी वैलेंसी तो 5 हो नहीं सकता, तो फिक्स होता है। तो कुछ प्राइमरी वैलेंसीज कैसे बिहेव करेंगे बेटा एज ए सेकेंडरी वैलेंसी, कितनी ओनली वन, राइट। तो 3Cl है, 3Cl माइनस थे राइट, तो उनमें से 2 बाहर आएंगे, एक अंदर आएगा, क्योंकि तो एक प्राइमरी वैलेंसी कैसे बिहेव कर रही है बेटा, डाउट इसमें। अब तुम बोलोगे सर ये कैसे पता लगा कि एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है फिक्स होता है, ये कैसे पता लगा, देखिए इसको। ओके, तो देखो डिस्कस करें इसको कैसे पता लगा। तो हमारे पास बड़ा एक मॉलिक्यूल है CL3 डॉट 6s4 राइट बेटा, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई बेटा AgNO3 के साथ, इसकी मैंने रिएक्शन किसके साथ करवाऊंगा एक्वस AgNO3 के साथ राइट। तो तुम्हें पता है बेटा मेरे को क्या मिला 3 मोल AgCl मिला, क्या मिला मेरे को 3 मोल्स ऑफ AgCl। ऐसा क्यों पॉसिबल है देखो बेटा, इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, प्राइमरी वैलेंसी प्लस 3 में बेटा 3, एंड सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी राइट। ये सुनो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा CO H2O का 6 बार कितना आएगा बेटा Cl3। देखो बेटा अंदर कोई चीज चली जाए वो आयनाइज नहीं हो सकती है ना, ठीक है, यहाँ से आयनाइज होगा ये राइट, कैसे टूटेगा बताओ बेटा ये H2 का प्लस 3 Cl माइनस राइट बेटा, इन तीनों Cl माइनस के साथ Ag कंबाइन क्या बना लेगा बेटा 3 AgCl। तो यहाँ से तुम्हें टोटल कितने आयन्स मिलेंगे बेटा 3 Cl माइनस और एक ये आयन मिलेगा, सुनो तो यहाँ से Cl माइनस कितने है बेटा 3, तो Ag के साथ कंबाइन कितने मोल AgCl बना बेटा 3 मोल्स AgCl बना अपने, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा इस कंपाउंड को थोड़ा सा हीट कर दिया, जो ऊपर कंपाउंड था बेटा थोड़ा हीट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा देखो, मेरे पास ये बचा CO 5H2, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। और बेटा फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने जब इसकी जो AgNO3 के साथ रिएक्शन करवाई, कोई मेरे को बता सकता है क्या कि कितने मोल AgCl के फॉर्म होंगे, इससे कितने मोल AgCl के फॉर्म होंगे, वेरी गुड बेटा 2 मोल्स फॉर्म होंगे राइट। इससे कितने मोल आएंगे बेटा 2 मोल AgCl फॉर्म होंगे, अपना आसानी से देख सकते हैं। देखो जब उन्होंने देखा यार कि जब तुमने एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया तो पहले क्या आ रहे थे बेटा 3Cl 3 नेगेटिव आयंस थे राइट तो तुम्हारे पास 3 नेगेटिव आयन अभी भी मिलने चाहिए थे, अभी 2 मोल AgCl आ रहे हैं, मतलब सिर्फ 2 ही Cl बाहर बचे हैं, इसमें तो एक अंदर चला गया, इसका मतलब क्या सेकेंडरी हमेशा फिक्स रह रहा है, एक प्राइमरी सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रहा है। उसका फॉर्मूला कैसे आएगा बताओ बेटा COH2 का 5, एक Cl कहाँ चला गया बेटा अंदर, बाहर कितना था बेटा Cl2, देखो बेटा अगर बाहर Cl3 होता ना तो यहाँ पे कितने मोल्स आते हैं बेटा 3 AgCl राइट। ये तो आयनाइज होता है ना, ये आयनाइजन स्फीयर है राइट, ये तो आयनाइज होता ही है, लेकिन एक Cl माइनस अगर अंदर चला गया बेटा तो वो कभी आयनाइज हो सकता है क्या, नहीं, ये सुन लो। तो समझ में आया बेटा सेकेंडरी वैलेंसी कैसे पता लगाते हैं। ओके, अब बताओ अगर मैं इसको और लेके चलूँ आगे, CO H2O का और हीट कर दूं मैं, अगर 4 हो जाएगा यहाँ पे 4H2 हो जाए कितना हो जाएगा बेटा 2 Cl2 अंदर चले जाएंगे, एक Cl बाहर मिलेगा, एक मोल AgCl आएगा राइट। इसमें किसी को डाउट। ओके, अब देखो बेटा अभी अपन जो कर रहे हैं वो बोर्ड्स के लिए सीख रहे हैं, अपनी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका राइट, रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो देखो बेटा जो तुम्हारे पास प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी इनका रिप्रेजेंट दिया है, नोट से कर लेते हैं डायरेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो देखो सेकेंडरी वैलेंसी बेटा उसको किसे नोट करते हैं, पूरा एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ
डिनोट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, राइट। ओके, और वो प्राइमरी वैलेंसी जो एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव कर रही है, मतलब वो दोनों है ना, प्राइमरी भी है बट एज ए सेकेंडरी वैलेंस बिहेव कर रहे हैं, तो उसको दोनों लाइन आती है, ये लाइन भी आएगी और ये डॉटेड लाइन भी आएगी। ओके, ये एग्जांपल लेते हैं बेटा, CrCl3 एग्जांपल है बेटा ये वाला, एक सेकंड, ये वाला एग्जांपल लो, CrCl3.6NH3। अपने को पता है बेटा क्रोमियम किस में है, +3 में, तो +3 में कॉन्डिशन नंबर कितना आता है बेटा इसका 6, तो किसकी विकल हो गया बेटा सेकेंडरी वैलेंसी के, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6। अपने को पता है सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है, तो क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल 6 है, यस न्यूट्रल मॉलिक्यूल 6 अवेलेबल है, राइट। तो फॉर्मूला ये हो जाएगा, यहाँ पे NH3 का 6 आएगा बेटा अंदर, थोड़ा करेक्शन करना, CrNH3 का 6 Cl3, राइट। ओके, अब बताओ रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, सेकेंडरी वैलेंसी को अपन किससे डिनोट करते हैं बेटा, ऐसे, तो प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, तो देखो हमारे पास 6 NH3 मॉलिक्यूल्स होंगे और 3 प्राइमरी वैलेंसीज होंगी, राइट, तो उनको डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया। यहाँ पे कोई भी प्राइमरी वैलेंसी एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव नहीं कर रही है बेटा, राइट। ये वाला देखो बेटा, ये वाला केस देखते हैं अपन, CrCl3.5NH3 वाला, अभी अपने को पता है बेटा क्रोमियम +3 में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितना आना चाहिए था, क्रोमियम के +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होता है 6 ना बेटा, राइट। तो अपने को पता है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 6, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स तो 5 ही है सिर्फ, तो अपने को पता लग गया एक प्राइमरी वैलेंसी एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव करेगी, एक Cl अंदर चला जाएगा, बाहर कितने बचेंगे बेटा अभी, राइट। ये सुनो, जो बाहर वाले आयन है बेटा वही तो प्रोड्यूस कर सकता है ना, ये सुनो, ये कैसे टूटेगा, इस पे +2, यहाँ पे 2Cl माइनस आ जाएगा, देखो तुम्हारे पास ये 5NH3 मॉलिक्यूल्स हो गए जो एज ए सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव करे, राइट। तुम्हारे पास एक क्लोरीन ऐसा है बेटा जो प्राइमरी है बट एज ए सेकेंडरी बिहेव करा, तो दोनों लाइन आएंगे ना वहाँ पे, डॉटेड लाइन के साथ में आएगा, और 2 क्लोरीन तुम्हारे पास सिर्फ एज ए प्राइमरी के, तो बेटा यहाँ पे लिखा ना ओनली 1 Cl माइनस विद द ड्यूअल नेचर, ये सुनो, यहाँ पे कितने NH3 बेटा ड्यूअल नेचर के साथ हो जाएंगे 2Cl, ये सुनो, ओके। तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया ना बेटा, ठीक है। इतने बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी इतना इसमें इतना कुछ समझने वाला नहीं था, राइट। उसके बेसिस पे बेटा देखो जी एडवांस में कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, वो अपन अभी सोल्व करेंगे, लेकिन एक बार तुम पहले नोट्स की रीडिंग कर लो, राइट, जो भी करवाए, और अगर उसमें कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, ठीक है। ये देखो बेटा लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें करवा दिया था ना, ये पर्टिकुलर वाला, तुम्हारे पास एक एलिमेंट कितना कॉन्डेंसेशन नंबर शो करता है यहाँ पे देखो, राइट, ये अपन ने किया है पहले, अगर तुम रिवाइज नहीं करवाए तो एक बार देख सकते हो ये, तो प्लेटिनम और PD +2 में से कितना करेंगे 4, +4 में से कितना करेंगे 6, मोस्ट ऑफ +3 में से कितना कॉन्डेंस कितना आता है बेटा कॉन्डेंस नंबर 6 आता है, कोबाल्ट और Fe+2 में कितना करते हैं बेटा 4 और 6 दोनों कर सकते हैं, राइट। तो ये अपन ने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है बेटा, राइट, ओके। अभी देखो तुम लोग सुपर एलिट के बच्चे हो यार, थोड़ा तो एक्टिव रहो, अब यहाँ से ये रीडिंग करो, अगर किसी पॉइंट में तुम्हें कोई डाउट है तो पूछ लो मुझसे।
ये समझ गए बेटा, ये वाला पार्ट समझ गए सब लोग? ये अपन ने भी देखा ही था रिप्रेजेंटेशन वाला तो, राइट? ओके, अब सब लोग अपना नोटबुक निकालो और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करके दिखाओ। इसमें तो ये तुम्हें समझा देता हूँ मैं। एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला ऑफ COSO4 Cl.5NH3 जिसको अपन P बोल रहे हैं, ऑन ट्रीटिंग विद द एक्सेस ऑफ बेरियम क्लोराइड इट प्रोड्यूस ए वाइट पीपीटी, राइट? ये तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स है जिसको अपन P बोल रहे हैं। तो क्या कर रहा है बेटा, वो भी बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, वाइट पीपीटी दे रहा है। हाउएवर इट्स आइसोमर, राइट? वो तुम अपने आप समझ जाओगे किसको कौन बाहर कौन अंदर आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है। इट्स आइसोमर Q फेल्स टू गिव द वाइट पीपीटी किसके साथ बेटा, बेरियम क्लोराइड के साथ। हाउएवर Q प्रोड्यूस वाइट पीपीटी विद द aqueous HNO3 सजेस्ट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ P एंड Q। तुम्हें P और Q का सही फॉर्मूला बताना है क्या होगा, दिमाग लगाओ। एक दो आयन है तुम्हारे पास, SO4 एंड Cl, उनका ही खेल है इसमें, तो दिमाग लगाओ, इसको करो। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो सोल्व करो इन दोनों क्वेश्चंस को। कुछ लोगों ने राइट आंसर्स दिए हैं, राइट? सुमित का सही है, दिलीप का सही है, स्मित, आयुष, हर्ष फर्स्ट का आंसर सही है तेरा, वत्सल का भी सही राइट है। बाकी लोगों ने आंसर नहीं दिया बेटा। देखो, विच ऑफ द सॉल्यूशन शोज मैक्सिमम कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट? इनमें से कौन सा किसका सॉल्यूशन मैक्सिमम कंडक्टिविटी देगा, राइट? ये दोनों बेटा, जितने ज्यादा आयंस उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी, यस और नो? जितनी ज्यादा आयंस देगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी आएगी कि नहीं आएगी? तो देखो ये कैसे डिसोसिएट होगा आयंस में, CO NH3 का 6 + 3 + 3Cl माइनस, राइट? टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे बेटा, एक तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है और 3Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, 4, राइट? 3Cl माइनस और एक ये, यहाँ से कितने आयंस आएंगे बताओ, CO NH3 का 5Cl + 2 + 2Cl माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हैं बेटा, 2 + 1 कितने बेटा, 3। यहाँ से कितने आयंस आएंगे बेटा, 2, तो यहाँ से कितने आयन आएंगे बेटा, 0, राइट? यहाँ से कोई आयन ही नहीं आएगा बेटा। देखो सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कभी आयनाइज ही नहीं हो सकते, ये सिर्फ कहाँ से आयनाइज हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे +1, तो सीएल में यहाँ पे 2 आयन आएंगे, यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 3 आयंस, तो यहाँ पे 0 आयंस है। तो मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी आएगी बेटा, ऑप्शन ए, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस, राइट? ये सुनो, अब देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स है तुम्हारे पास, अगर इसके अंदर अगर अपन कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करें बेटा, अगर इसके अंदर अपन कोबाल्ट का
ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं तो कितना आएगा बताओ, +3 राइट। कोबाल्ट का मतलब एक्स SO4 पे कितना चार्ज होता है बेटा, -2 प्लस Cl पे कितना होता है बेटा, -1 इक्वल टू +5 × 0 इक्वल टू 0, ये सुनो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा x इक्वल टू +3। कोबाल्ट +3 में बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो करता है, 6 ना, तो सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी 6। ओके, तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा, CONH3 का 5। अब एक प्राइमरी वैलेंसी है, सेकेंडरी वैलेंसी बिहेव करेगी राइट, ये सुनो ठीक है। तो हो सकता है बेटा तुम्हारे पास या तो SO4 अंदर रहेगा, Cl बाहर रहेगा, और क्या पॉसिबल है, इसका अपने को फिक्स था कि एक जो एनायन है वो कैसे बिहेव करेगा बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी, लेकिन एक ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना बेटा, CONH3 का 5 Cl अंदर आ जाए और SO4 बाहर आ जाए राइट। ओके, तो दो बेटा इसमें क्या बोल रहा है, P तुम्हारे पास कौन सा है, ये दो केस पॉसिबल है, तो P क्या करता है बेटा, बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी देता है, ये सुनो, तो बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट पीपीटी दे रहा है, मतलब क्या बाहर है बेटा, BaSO4, ये SO4 बाहर है राइट, क्योंकि ये बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनेगा, BaSO4 जिसका व्हाइट पीपीटी आएगा राइट। तुम्हारे पास P कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये SO4 - 2 आयन बाहर है, तो क्या बनाएगा, BaSO4 बना के व्हाइट पीपीटी देगा। अब देखो तुम्हारे पास ये क्या बोल रहा था, बेरियम क्लोराइड के साथ ये वाला पीपीटी, ये नहीं देगा ना बेटा, इसमें खुद के पास क्लोराइड आयन है, इसके पास भी क्लोरीन आयन है, तो कंबाइन ही नहीं होंगे। ये बताओ बेटा ये किसके साथ देगा, AgNO3 के साथ राइट। इसको तुम AgNO3 के साथ बनाओ, मिक्स करोगे तो किसका व्हाइट पीपीटी आएगा बेटा, AgCl का। तो तुम्हारे पास ये तो क्या हो जाएगा P, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, राइट। इसमें कोई डाउट, क्लियर है सबको, ये सुनो। क्वेश्चन नंबर 3 करें, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो सब लोग। when a complex CaCO3.6H2A was treated with the concentrated H2SO4, it produced CaCO3.5H2, इसको तुम B बोल रहे हो बेटा। both A as well as B show similar molar conductivity, right। देखो बेटा तुम्हारे पास पहला कंपाउंड है COCl3.6H2, तुम देखोगे यार इसका तो कैसे बनेगा, कोबाल्ट +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और 6 न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तुम ऐसे बना दोगे इसका COH2 का 6 और बाहर Cl3 राइट, एक यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो ये कैसा आएगा बेटा, COH2 का 5, एक Cl अंदर चला जाएगा ना, Cl2, ऐसा बनेगा ना बेटा ये वाला B वाला, तो ये तुम्हारे हिसाब से B और ये तुम्हारे पास A है। लेकिन बेटा देखो B तो तुम्हारे पास सही है बट तुम्हारा A रॉन्ग है, ये देखो उसने A के साथ एक कंडीशन लगा दी है, क्या उसे A आना यही चाहिए था, लेकिन उसने एक लाइन बोल दी ना बेटा, बोथ A as well as B show similar molar conductivity, मतलब दोनों की कंडक्टिविटी क्या है बेटा, सेम, दोनों नंबर ऑफ आयंस भी क्या दे रहे होंगे बेटा, सेम ना। अरे दोनों की अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सेम है बेटा तो नंबर ऑफ आयंस भी क्या आना चाहिए बेटा, सेम। तो बेटा अपने को उसको ऐसे लिखना पड़ेगा कि एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया, एक Cl अंदर चला गया, ये भी कितने आयंस देगा बेटा 3, ये भी कितने आयंस देगा बेटा 3, ये फिर बाद में तुम्हें दिमाग लगा के अरेंज करना पड़ेगा राइट। बी तुम सही लिखोगे फिर तुम बोलोगे यार ए की कंडक्टिविटी तो ज्यादा आएगी राइट, क्योंकि 3 आयंस दे रहा है, 4 आयंस दे रहा है ना टोटल, ये 3 आयंस दे रहा है, तो दोनों की कंडक्टिविटी सेम है, मतलब ये भी कितने आयंस देगा बेटा 3, ये सुन लो। तो एक Cl को अंदर डालना पड़ेगा, एक H2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी कितनी रहेगी 6 ही रहेगी ना, एक Cl अंदर गया तो एक H2 बाहर आ जाएगा। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3, ओके। तो बेटा अपना वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अभी अपन पढ़ेंगे क्या बेटा, IPC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो उसकी कुछ जनरल रूल्स है वो अपन पहले कर लेते हैं, ठीक है। IPC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है, बेसिक रूल है, और दोनों से इसे जेई में भी क्वेश्चन आता है और मेडिकल में भी क्वेश्चन आता है, बोर्ड्स में भी इससे पूछ लेता है IPC नेमिंग से। जे एडवांस में कम ही पूछा, 1-2 बार आया है, बट मेंस और मेडिकल में ज्यादा पूछता है इससे। तो देखो बेटा बात करते हैं, तो तुम्हारे पास देखो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उसमें तुम्हें पता नहीं बेटा, जैसे इसका एग्जांपल है K4FeCN6 का, राइट। तुम्हारे पास ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है, कैसे डिसोसिएट होता है 4K++ FeCN6 -4 राइट, ऐसे टूटेगा ना बेटा आयंस में, ये सुन लो। तब देखो बेटा ध्यान से सुनना, अब अपन इनको कल, ये आयनिक बॉन्ड है ना बेटा, यहाँ पे तो आयनिक बॉन्ड है ना, तो ध्यान से सुनना बेटा। अभी जनरल पॉइंट्स अपन रिलेट कर रहे हैं बेटा आयनिक कंपाउंड्स। बेटा इस कंपाउंड का नाम बताओ मेरे को, तुम क्या बोलते हो इसको, सोडियम क्लोराइड राइट, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, कभी क्लोराइड सोडियम बोला इसको, पहले अपन इसका नाम लिखते हैं तो क्या बोलते हो बेटा तुम इसको, सोडियम क्लोराइड,
राइट, ये सुनो, इसको क्या बोलते हो बेटा, MgCl2 को, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट, AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड, FeO को आयरन ऑक्साइड। ये सुनो, जब एक आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हो तो पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा, केटायन का और फिर एनायन का। ठीक है, पहले केटायन का नाम लिखते हैं, फिर किसका लिखते हैं बेटा, एनायन का। जनरल पॉइंट याद रखना बेटा, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखोगे, जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखोगे, सबसे पहले अपन केटायन का नाम लिखेंगे और फिर किसका नाम लिखेंगे बेटा, एनायनिक पार्ट का। फिर से सुनना बेटा, जिस टाइप से जब अपन आयनिक कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं, पहले केटायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारे पास जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं ना, तो जो केटायनिक पार्ट है उसका नाम पहले आएगा और फिर किसका पार्ट, कैसा नाम आएगा, एनायनिक। तो बेटा तुम्हारे पास इसमें देखो केटायनिक पार्ट क्या है बेटा, ये पोटेशियम, और उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स कैसे बेटा, नेगेटिव। तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आएगा कि इस केटायन का आएगा, सबसे पहले इसका नाम आएगा बेटा, केटायन, राइट। बेटा हमेशा केटायन का नाम लिखना है, डिपेंड नहीं करता कि वो नॉर्मल आयन है कि कॉम्प्लेक्स आयन है। फॉर एग्जांपल बेटा, तो यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करूं तो पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे फिर इसका नाम लिखेंगे, राइट। इतना, इसका नाम कैसे लिखेंगे वो अपन आगे सीख लेंगे, बस इतना याद रखना है, हमेशा केटायन का नाम पहले आएगा। तो दूसरे एग्जाम्पल में CO NH3 5 Cl SO4, राइट। ये कैसे टूटेगा बताओ, CO NH3 का 5 Cl, इस पे कितना आएगा बेटा, +2, इस पे कितना जाएगा बेटा, SO4 पे -2 चार्ज। अब बताओ इसका नाम पहले लिखेंगे, किसका नाम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले आएगा, केटायनिक नाम, केटायनिक पार्ट का नाम पहले आएगा, राइट। तो बेटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का नाम पहले लिखेंगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, हमेशा केटायनिक पार्ट का जो नेमिंग है वो फर्स्ट करेंगे, राइट, इरेस्पेक्टिव क्या बेटा, वो चाहे कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे वो नॉर्मल आयन हो, केटायनिक पार्ट का नाम सबसे पहले लिखना है, चाहे वो नॉर्मल आयन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो। एक जनरल पॉइंट, दूसरा जनरल पॉइंट ड्राइव करते हैं बेटा, वो सबको पता है। इसको क्या बोलते हो तुम, मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। इसको क्या बोलते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड। कभी बोला तुमने मैग्नीशियम डाइक्लोराइड, बोला कभी, मैग्नीशियम मतलब MgCl2 को मैग्नीशियम डाइक्लोराइड बोलते हो ना बेटा, इसको मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं, कभी ऐसा बोला मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। इसको क्या बोलते हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। कभी बोला एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक है। इसको क्या बोलते हो तुम, Al2O3 को एल्यूमिनियम ऑक्साइड, कभी ऐसा बोला डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, नहीं बोला ना बेटा। तो जिस टाइप से आयनिक कंपाउंड के में बेटा कभी भी केटायन और एनायन का नंबर नहीं बताते, राइट। सिंपली क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट, आयरन ऑक्साइड। तो बेटा कभी भी केटायन और एनायन का नंबर नहीं लिखते हैं, राइट। तो देखो बेटा यहाँ पे कितने आ रहा था, ये 4 आ रहा था ना, तो यहाँ पे टेट्रा पोटेशियम नहीं आएगा, सिर्फ कितना आएगा, पोटेशियम। कभी भी केटायन और एनायन का नंबर नहीं लिखना है, क्लियर है सबको। कभी भी केटायनिक और एनायनिक पार्ट कितना है उसका नंबर नहीं लिखेंगे, डाई ट्राई ऐसा नहीं आएगा, किसमें, केटायन और एनायन के नाम में। समझ में आया। तो 2 पॉइंट सबको क्लियर है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, केटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। और जब केटायनिक पार्ट का नाम लिखे तो कभी केटायन का कितने कितने केटायन है कितने एनायन है, केटायन और एनायन का कभी भी नंबर नहीं लिखते, सिंपली आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे 4 पोटेशियम थे तो क्या टेट्रा पोटेशियम आएगा, नहीं बेटा, ओनली पोटेशियम। तो केटायन और एनायन का कभी भी नंबर डिनोट नहीं करते, ठीक है। अब अपन आते हैं बेटा कि जब तुम मान लो केटायन एनायन का लिख दोगे, पहले इसका नाम लिख दिया पोटेशियम। जब तुम इस कॉम्प्लेक्स आयन, जब कोऑर्डिनेशन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जो कॉम्प्लेक्स आयन है बेटा, उसकी नेमिंग करेंगे तो उसको में कैसे करते हैं बेटा। तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हो ना बेटा, तो कॉम्प्लेक्स आयन है उसकी नेमिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले नाम लिखते हैं बेटा लिगेंड्स का। सबसे पहले किसका नाम लिखें, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर, राइट। मान लो एक से ज्यादा लिगेंड है, जैसे तुम्हारे पास ये है, अब तुम्हारे पास ये पता लग गया कि ये 2 आयन है, राइट। तो यहाँ पे इनका नंबर तो कुछ है नहीं, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, राइट। उसके बाद में इसका नाम आएगा, ये सबको पता है, पहले इसका नाम आएगा फिर इसका नाम आएगा। अब देखो जब इसका नाम लिखोगे ना बेटा, तो नेमिंग कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले अपन नाम लिखेंगे बेटा लिगेंड्स का अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो यहाँ पे एक क्या है बेटा, अमोनिया, और एक क्या है बेटा, क्लोराइड। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, अमोनिया, तो पहले किसका नाम आएगा, अमोनिया, और फिर क्लोराइड, राइट। अब ध्यान रखना बेटा, देखो केटायन और एनायन का नंबर नहीं लिखते हैं, बट नंबर ऑफ लिगेंड्स को डिनोट करेंगे, तो इसका नाम कैसे आएगा, टेट्रामोनिया ने पेंटामोनिया, राइट, अमाइन ग्रुप, ठीक है, अमाइन ग्रुप बोलते हैं इसको, राइट बेटा।
तो ध्यान से सुन लिया बेटा तुमने, केटायन और एनायन का कभी नंबर नहीं लिखना है, केटायन का नाम सबसे पहले लिखना है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग स्टार्ट करेंगे बेटा, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किसका नाम लिखेंगे बेटा, लिगेंड्स का, राइट। और लिगेंड्स का नंबर भी डिनोट करते हैं, राइट। क्लियर है सब पूरे पॉइंट्स, ये सुनो। देखो बेटा, रूल नंबर 1 रीड करो सब लोग, कोई डाउट है क्या इसमें? व्हाइल नेमिंग ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, cation is always named before the anion irrespective of fact that whether the complex ion is cation or anion। हमेशा cation का नाम पहले आएगा, उसके बाद में किसका आएगा बेटा, anion का। तो यहाँ पे बताओ बेटा, यहाँ पे cation कौन है, कैसे टूटेगा ये, Na प्लस प्लस CO NH3 4 Cl2 -1, राइट। ऐसे टूटेगा नहीं, ये सोनो। तो देखो बेटा, सबसे पहले नाम किसका आएगा बेटा, सोडियम का। उसके बाद इस वाले पार्ट का नाम आएगा, इस वाले पार्ट का नाम कैसे आएगा वो अपन आगे सीख ही रहेगा। अभी मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि पहले हमेशा केटाइन का आएगा। यहाँ पे केटाइनिक पार्ट कौन सा आएगा बेटा, ये वाला, ये सुनो, इसे टूटेगा ना, इस पे +2 चार्ज और इस पे -2 चार्ज, तो इसका नाम पहले आएगा। तो देखो बेटा, इस सल्फेट का नाम बाद में आया, पहले किसका नाम आया, इस वाले कॉम्प्लेक्स का नाम आया, राइट। तो नाम किसे लिखा है वो अपन सीखते हैं अभी। रूल नंबर 2, if there are more than one type of ligand present in coordination compound, the name of ligand is to be done in alphabetical order followed by the name of central metal atom। तो अगर तुम्हारे पास मोर देन वन टाइप के लिगेंड, तो लिगेंड की नेमिंग कैसे करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। और उनके बाद में क्या आएगा, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर रहे हैं, जैसे इसकी नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, तो इन लिगेंड को अपन क्या करेंगे बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। और बाद में क्या आएगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हारे पास इनका नंबर भी पता था ना बेटा, तो इसका टेट्रा अमाइन, अमाइन ग्रुप है ना, तो टेट्रा अमाइन फिर डाई क्लोरो फिर कोबाल्ट। देखो ना, कभी भी ध्यान रखना बेटा, इनको जो डाई ट्राई टेट्रा है ना, इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, राइट। ये तो सिर्फ नंबर को बताता है कितने टाइम के लिगेंड्स आ रहे हैं, ओके। तो लिगेंड्स की नेमिंग कैसे करनी है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करनी है, राइट। और कितना लिगेंड उसके नंबर को डिनोट करना है। उनके बाद में किसका नाम आएगा बेटा, सेंट्रल मेटल एटम का, ओके। तो लिगेंड की नेमिंग करनी है अपने को, राइट, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो उसके लिए अपने को लिगेंड का नाम भी तो पता होना चाहिए ना, ठीक। तो अपन लिगेंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड, पॉजिटिव चार्ज लिगेंड एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, राइट। तो तुम्हारे पास जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं बेटा, जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं, उनके लिए क्या यूज करते हैं बेटा, कॉमन नेम्स, ठीक। जो न्यूट्रल लिगेंड्स है उनके लिए क्या यूज करते हैं, कॉमन नेम यूज करते हैं। और तुम्हारे पास कॉमन नेम देखो कैसे होते हैं, H2 मॉलिक्यूल के लिए कॉमन नेम क्या होता है बेटा, एक्वा या फिर एक्वो, राइट। तो H2 मॉलिक्यूल है बेटा, उसका कॉमन नेम क्या होगा, एक्वा या एक्वो। NH3 का अमाइन, CO क्या बोलते हैं बेटा, कॉमन नेम कार्बोनिल। N2 को डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन, NO को नाइट्रोसिल, क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रोसिल। ये तुम्हें पता ही है बेटा। EN क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइड। P क्या होता है, पायरिडीन। PS3 फॉस्फीन, PPS3 ट्राइफिनाइल फोस्फेन। इसका मतलब पता है ना बेटा, फिनाइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ट्राइफिनाइल फोस्फेन, मिथाइलामाइन, डाइइथाइल ईथर, राइट। तो देखो, ये तो वही नाम है जो अपन ने पढ़े हैं, इथाइलिन डाइअमाइन, पायरिडीन, फोस्फेन, राइट। ये देखो, वाटर के लिए न्यूट्रल लिगेंड से कॉमन नेम क्या होता है बेटा, वाटर को क्या बोलते हैं, एक्वा या एक्वो। NH3 को अमाइन, CO क्या बोलते हैं बेटा, कार्बोनिल, NO को नाइट्रोसिन, ठीक है। N2 को डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को डाई ऑक्सीजन। ये कॉमन नेम्स है जो तुम्हें याद रखने। ये वाला तो ऑलरेडी तुम्हें याद है ना बेटा, ये वाले तो जो अपने पहले लिखे थे एग्जैक्टली वही नेम आए, ये वाले तुम्हें याद रखने और इंपॉर्टेंट भी है बेटा। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए कॉमन नेम्स यूज करते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड के लिए कौन से कॉमन नेम यूज करते हैं वो तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। वाटर के लिए एक्वा या फिर एक्वो कोई सा भी यूज कर सकते हो। NH3 के लिए अमाइन, CO के लिए कार्बोनिल, NO के लिए नाइट्रोसिल, N2 को डाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन को डाइऑक्सीजन, ओके। अब कैटायनिक लिगेंड का नाम लिखते हैं बेटा, राइट। तो बेटा कैटायनिक लिगेंड का तुम्हें नॉर्मल नेम लिखना है, जो नॉर्मल नेम होता है ना, जो ऊपर तुमने सीखे अभी जैसे नाइट्रोसेल ये सब, तो वो नॉर्मल नेम लिखना है। और उसका क्या लगा देना है बेटा, IUM सफिक्स लगा देना है बेटा। कैटायनिक लिगेंड के नेम के एंड में क्या क्या सफिक्स आएगा बेटा, IUM, राइट। सफिक्स हमेशा एंड में लगाते हैं ना बेटा, तो कैटायनिक लिगेंड के लिए सफिक्स क्या यूज करना है, IUM। तो देखो बेटा, तुम्हारे पास NO क्या होता है, NO नाइट्रोसिल, क्या हो जाएगा, नाइट्रोसिलियम, राइट। तो बेटा इसको क्या भी बोल सकते हो, नाइट्रोसिलियम, और इसको नाइट्रोसोनियम भी बोलता है बेटा,
ये देखो बेटा NH2 ये तुम्हारे पास होता है बेटा हाइड्रोजन, राइट। लेकिन ये क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारे पास केटाइन पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, केटाइनिक लिगेंड है, हाइड्रोजन है। ये नाइट्रो क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रोनियम। को डाउट इनमें, जो केटाइनिक लिगेंड है उनके नेम के एंड में क्या सफिक्स लगाना है बेटा, IUM। नाइट्रोजन का क्या कर देना है, नाइट्रोन सीलियम, और हाइड्रोजन का क्या कर देना है बेटा, हाइड्रोजन। इसमें किसी को डाउट है बेटा, इसमें किसी को डाउट जनरल रूल्स में, एनीवन? थोड़ा देखो, तुम्हारे पास जो न्यूट्रल लिगेंड है उनके लिए कॉमन नेम यूज करना है, तुम्हारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है कुछ ही है, एक दो ही है बेटा, तो उनका क्या करना है, कॉमन नेम लिख के आगे क्या लगा देना है, सफिक्स IUM। ओके, अब देखो बेटा नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड, ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैटायनिक तो बेटा रेयरली मिलेंगे तुमको, तो नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड क्या करना है बेटा तुम्हारे पास, ठीक है। द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड एंड्स विद द O, राइट। तो देखो बेटा तुम्हारे पास क्लोराइड है ना, तो लास्ट वाला E हटा के क्या लिख देना बेटा, देखो एनायन पे तीन ही केस आएंगे तुम्हारे पास, या तो क्लोराइड ये सब आएंगे, या सल्फाइड नाइट्राइट ये सब आएंगे, या सल्फेट अमोनिएट ये सब, ये तो आएंगे ना, कार्बोनेट। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, लास्ट वाला E हटा के क्या कर देना है बेटा, वहां पे O लगा देना है। E को रिमूव करके क्या लिख दीजिए, क्लोराइड तो क्या हो जाएगा बेटा, क्लोराइडो, नाइट्रेटो तो क्या हो जाएगा, नाइट्रेटो, राइट। ये सुन, ये सुनो नाइट्रेटो आएगा बेटा, डाउट इसमें? तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्लोराइड है तो क्लोराइडो कर देना है, नाइट्रेट है नाइट्रेटो कर देना है, नाइट्रेट है तो नाइट्राइटो कर देना है, राइट। लास्ट में जो लास्ट का ई है बेटा, आइड आइड और एट का जो लास्ट वाला ई है उसको क्या कर देना है बेटा, ओ। जैसे क्लोराइड है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, नाइट्रेट है तो नाइट्रेटो। ये सुन लो, ये तुम्हारे पास ये सल्फाइड है क्या हो जाएगा, सल्फाइडो। सल्फाइट है बेटा क्या हो जाएगा, सल्फाइटो। सल्फेट है क्या हो जाएगा, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, ठीक है बेटा। साइनाइड, इसको साइनो भी बोलते हैं बेटा, ये साइनाइडो भी बोल सकते हो तुम इसको साइनो भी, साइनो जनरली यूज करते हैं, साइनाइडो भी बोल सकते हो। ये क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सो। देखो CND इसके लिए थोड़े से अलग नाम है बेटा, साइनो, हाइड्रोक्सो, प्रोक्सो, राइट। इनको तुम क्या बोल सकते हो बेटा, साइनाइडो, हाइड्रोक्साइडो और प्रोक्साइडो। अरे प्रोक्साइड है ना, तो ई हटा के ओ लगा देना है, लेकिन जनरली क्या यूज करता है, साइनो हाइड्रोक्सो प्रोक्सो, राइट। ये देखो बेटा ये कौन सा आयन है, नाइट्राइड आयन है तो नाइट्राइडो, एजाइड आयन है तो एजाइडो। ये हटा के वही तो क्या है बेटा, एमाइड आयन है एमाइडो। ये कौन सा हो जाएगा बेटा, इमाइड आयन का इमिडो। आगे देखो तुम्हारे पास ये SH मर्केप्टो बोलते हैं, SH माइनस को क्या बोलते हैं बेटा, OH माइनस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। SH माइनस को, थायो अल्कोहल को मर्केप्टो बोलते हैं बेटा। NO3 माइनस क्या होता है बेटा, नाइट्रेट, क्या हो जाएगा, नाइट्रेट। तो बेटा तुम्हारे पास जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है उनके नाम के एंड में जो ई आता है ना, उसको रिमूव करके क्या लगा देना बेटा, ओ। ओ सिंपली बेटा ये याद रखो, सल्फाइड हो तो क्या बन जाएगा, सल्फाइड हो, नाइट्राइट तो क्या बेटा, नाइट्राइट हो, और नाइट्रेट है तो क्या बन जाएगा बेटा, नाइट्रेट हो। ई हटाई क्या लगाना है, ओ लगाना है। इसमें को डाउट, ये कुछ ये याद रख लेना बेटा। साइनाइड को क्या बोलते हैं, CN माइनस को, CN क्या होता है, साइनाइड, उसको साइनाइडो या क्या बोलते हैं बेटा, साइनो। OH माइनस को हाइड्रोक्सो। और ये कौन सा आयन है बेटा, प्रोक्साइड आयन है ना, O2 माइनस 2। बेटा O माइनस O क्या होता है, O माइनस 2 ऑक्साइड हो, O2 माइनस 2 प्रोक्साइड, O2 माइनस 1 सुपर प्रोक्साइड। तो प्रोक्साइड आयन को क्या बोलेंगे, प्रोक्सो। डाउट, ओके। If the name of ligand already contains numerical prefix, then terms bis tris tetrax are used। देखो बेटा अगर तुम्हारे पास लिगेंड के नाम में डाई ट्राई ऐसे आ रहा है ना, तो उसके लिए तुम्हें उसके नंबर को बताने के लिए तुम्हें क्या यूज करना है बेटा, बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ऐसे यूज करना है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ये देखो ट्राइफिनाइल फोस्फिन नाम है इसका, राइट। इसके नाम में क्या आ रहा है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। अगर तुम ये कितने हैं, तो अभी अपने पता लिगेंड का नंबर डिनोट करते हैं, तो इस लिगेंड के नाम में क्या आ रहा है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन। तुम इसका नाम लिखो तो कैसे लिखोगे, डाई ट्राइफिनाइल फोस्फिन। क्या मतलब इसका, डाई ट्राइफिनाइल फोस्फिन, राइट। तो अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ रहा है ना, तो फिर से डाई ट्राई नहीं लगाना उसके लिए क्या यूज करोगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस। फिर से सुन लेना बेटा, देखो इसका नाम ऐसे होता है डाई क्लोराइड, फिर डाई ट्राइफिनाइल फोस्फिन, राइट। लेकिन इसके नाम में ऑलरेडी क्या रहता है बेटा, ट्राई डाई ट्राई टेट्रा ये सब आ रहा है ना, तो देखो नाम कैसा हो जाएगा, ये तो सही है डाई क्लोरो, यहाँ पे क्या आता है बेटा,
डाई ट्राई फिनाइल फोस्फेट, क्या मतलब है? कोई मीनिंग ही नहीं निकला ना। डाई ट्राई, डाई की ट्राई अपने को समझ में ही नहीं आ रहा। तो बेटा अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ रहा है ना, तो फिर से डाई ट्राई नहीं लगाना है, उसकी बजाय क्या लगाना है? बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। ये सुनो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? नाम हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, तो ये क्लोराइड है, ट्राइफिनाइल फोस्फेन है, तो सी पहले आता है ना, तो डाई क्लोराइड। इसके लिए क्या यूज करोगे बेटा? दो बिस ट्राइफिनाइल फोस्फेन। ये सुनो, डाउट? आगे वाला पार्ट अभी अपन सीख लेंगे। समझ में आया ना बेटा? अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ रहा है, तो उसके नंबर को डिनोट करने के लिए फिर से डाई ट्राई नहीं लगाना है, फिर क्या लगाओगे? बिस ट्रिस टेट्राकिस। कौन से केस में? जब लिगेंड के नाम के अंदर ही, वरना तो नॉर्मली लगा सकते हैं ना। इसके लिए यूज किया ना डाई क्लोरो, बट इसके लिए डाई यूज नहीं किया क्योंकि इसके नाम में ऑलरेडी क्या रहता है? ट्राई। ऐसे वर्ड अगर नाम के अंदर यार, तो फिर क्या यूज करेंगे? बिस ट्रिस या वाला। पता है? क्लियर है सबको? रूल नंबर 4 पढ़ो बेटा ध्यान से इसको। क्या लिखा है? आफ्टर नेमिंग द लिगेंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, द नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन। राइट, तो उसको अपने को क्या करना है? तुम्हारे पास अपन क्या करेंगे? सबसे पहले अपने रूल्स को कंबाइन करते हैं। सबसे पहले अपने को केटाइनिक पार्ट का नाम लिखना है, राइट? ठीक है, केटाइन और एनाइन का भी अपन नंबर नहीं बताते। ये सुनो, जब अपन अभी अपन आते हैं कि अपन केटाइन एनाइन का नाम लिख लिया, अभी अपन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा भी हो, चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अपन सबसे पहले क्या करेंगे? जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख रहे हैं, तब लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट? हमेशा लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, राइट? और डाई ट्राई को कभी भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अगर लिगेंड के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसा कोई वर्ड आ रहा है, तो अगर कोई लिगेंड का नाम के अंदर ही डाई ट्राई ऐसा वर्ड आ रहा है, तो उसके नंबर को डिनोट करने के लिए फिर से डाई ट्राई बाहर नहीं लगाते, उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं। कौन से बेटा? बिस ट्रिस टेट्राकिस, जो भी अपन ने देखा, राइट? ओके, अब देखो तुम्हारे पास, तुमने लिगेंड का नाम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसके अंदर तुमने लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया है। उसके बाद नाम आता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम का नाम, राइट? अरे कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है उसमें लिगेंड होता है, कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या होता है? लिगेंड और सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया, उसके बाद में सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख दिया। बट बेटा सेंट्रल मेटल का नाम इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस कॉम्प्लेक्स पार्ट का तुम नाम लिख रहे हो उस पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है। जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है। लिगेंड का नाम का प्रोसीजर सेम ही रहेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने, राइट? उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम आएगा। बट बेटा मेटल का जो नाम आएगा ना, लिगेंड की नेमिंग के बाद में जो मेटल का नाम आएगा, वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास उस कॉम्प्लेक्स आयन पे चार्ज कैसा है, राइट? अगर बेटा उस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा उसका नेचुरल जो एलिमेंटल नेम होता है ना, जैसे Fe के लिए आयरन, सिल्वर, सिल्वर का मतलब Ag के लिए सिल्वर, Ag का गोल्ड, कोबाल्ट, CO का कोबाल्ट, वही नाम लिख देना है। अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स आयन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कौन सा नाम लिखना है बेटा? जो उसका एलिमेंटल नेम होता है वही लिखना है। बट अगर तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स आयन है उस पे अगर नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, तो उसका जो एलिमेंट वाला नाम है, जैसे आयरन का आयरन नहीं आएगा वहां पे, सिल्वर Ag का सिल्वर नहीं आएगा, तब क्या करना है बेटा? तुम्हें लेटिन नेम लिखना है उस एलिमेंट का, उसके आगे क्या लगा देना है बेटा? At। तो बेटा अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमेंटल नेम आएगा, राइट? जो कि होता है वैसे। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम किस लिखोगे बेटा? उस एलिमेंट का, उस मेटल का लेटिन नेम लिखोगे, उसका क्या सफिक्स लगाओगे बेटा? At। फॉर एग्जांपल बेटा तुम्हारे पास ये मेटल है तो जनरली जिनकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो ये तुम्हारे पास ये नाम कब यूज करोगे? जब कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये वाले नाम कब यूज करोगे? जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज है। तो अभी अपन ने डिस्कस किया, अगर कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो कौन से नेम आएंगे? एलिमेंटल नेम, राइट? ये सुनो, जैसे सिल्वर का Ag को क्या बोलोगे? सिल्वर, Ag को क्या बोलोगे बेटा? गोल्ड, Cu को कॉपर, Sn को टिन, लेड, आयरन, क्रोमियम, जिंक, निकल, राइट? जो एलिमेंटल नेम होता है ना वो यूज करेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज है तब क्या करोगे बेटा? लेटिन नेम और लास्ट में क्या लगा देंगे बेटा? At का। सिल्वर का क्या हो जाएगा बेटा? अर्जेंटेट। Au का क्या बेटा? ओरेट। कॉपर का क्यूप्रेट, स्टेनेट, प्लम्बेट। आयरन का क्या हो जाएगा बेटा? फेरेट, राइट? मतलब लेटिन नेम लिख के आगे क्या लगा देंगे बेटा? क्रोमियम। एलिमेंटल नेम क्या बेटा? क्रोमियम। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा बेटा? क्रोमेट, जिंकेट,
निकलेट का जब निकलेट लेटिन नेम लिख के लास्ट में एटी लगाना है, कब? जब तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स आयन पे नेगेटिव चार्ज। एनी डाउट? Rule number 5. The oxidation state of element in the complex is given as the Roman numerical in the parenthesis. राइट बेटा, ध्यान रखना है। तुम्हारे पास जो मेटल का नाम लिख दिया, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसके बाद मेटल का नाम आएगा। वो डिपेंड करता है कि चार्ज कैसा है। पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमेंटल नेम आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो क्या आएगा बेटा? अगर नेगेटिव चार्ज है तो लेटिन नेम लिख के लास्ट में एटी लगा देंगे। उसके बाद में क्या लिखना है बेटा? मेटल के आगे ब्रैकेट के अंदर तुम्हें रोमन में उसका ऑक्सीजन स्टेट लिखना है, राइट? ओके, और देखो, नोट दैट द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल नेम सिमिलर टू दैट एज द कॉम्प्लेक्स ऑन केटाइन। तो न्यूट्रल, अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल है तो उसका नाम कैसे आएगा? जैसे केटाइन का नाम लिखते हैं, राइट? तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनकी नेमिंग वैसी होगी जैसे अपन केटाइन की करते हैं। अरे केटाइन एनायन का फर्क सिर्फ किस में आ रहा है? मेटल के नेम में आ रहा है ना। केटाइन और एनायन का रोल किस में आ रहा है? मेटल के केस में आ रहा है कि मेटल का नाम इस पे डिपेंड करेगा कि चार्ज पे, उसमें पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। तो अपन क्या करेंगे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो एलिमेंटल नेम लेते हैं, अगर न्यूट्रल हुआ ना तभी कौन सा लेंगे बेटा? एलिमेंटल नेम लेंगे। बोला ना कि न्यूट्रल कंपाउंड की नेमिंग वैसी होगी जैसे केटाइन वालों की होगी, राइट? ओके, अब सारे रूल्स कंबाइन करते हैं अपन और इनकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स में करवा रहा हूँ, बाकी एग्जांपल्स तुम्हें सोल्व करने हैं। तो ये एग्जांपल सोल्व करें बेटा, ये वाला एग्जांपल, राइट? तो देखो बेटा, तुम्हें पता है ये, इसको आयंस में डिसोसिएट करें तो कैसे टूटेगा ये? 2k प्लस प्लस क्या बेटा? Fe NC थ्राइस Cl2 NH3 का ट्वाइस, राइट? ये आएगा ना। तो बताओ, सबसे पहले इस पे आएगा कितना चार्ज बेटा? -2 चार्ज, राइट? +1 2 तो -2 चार्ज आएगा ना। तो बताओ, पहले इस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा कि केटाइन का नाम आएगा? सबसे पहले केटाइन का नाम लिखते हैं। क्या कभी केटाइन का नंबर लिखते हैं बेटा? नहीं। तो सिंपल क्या लिखेंगे बेटा? पोटेशियम, राइट? केटाइन और एनायन कभी नंबर नहीं लिखते हैं। अब इसका नाम लिखना है कॉम्प्लेक्स आयन का। ओके, तो कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है तो सबसे पहले क्या करते हैं? लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा? इसका नाम है अमाइन। इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या है? क्लोराइड, राइट? इसका नाम क्या है बेटा? साइनाइड। साइनो मतलब, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है? अमाइन ना। कितने? 2। तो डाइअमाइन, डाइक्लोरो, ट्राइसाइनो, राइट? साइनो में देखो बेटा, ये कौन सा लिगेंड है? एम्बिडेंटेड, राइट? देखो बेटा, CN में C भी दे सकता है और N भी दे सकता है, राइट? ठीक है, जब CN देता है तो क्या लिख देते हैं? सिंपल साइनाइड लिख देते हैं। जब नाइट्रोजन देता है तो क्या लिखते हैं बेटा? इसको लिखते हैं साइनो N या फिर आइसोसाइनाइड, राइट? तो क्या आएगा? आइसोसाइनाइड। तो सुनना बेटा, सबसे पहले केटानिक पार्ट का नाम लिख दिया, अब एनायनिक पार्ट का नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले लिगेंड का नाम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये अमाइन, क्लोराइड, ये साइनो। तुम्हारे पास सबसे पहले कौन आएगा बेटा? ये डाइअमाइन, राइट? अब डाइक्लोरो और डाइसाइनो, ये भी क्लोरो साइनो, दोनों सी से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वाला अल्फाबेट चेक करेंगे। यहाँ पे H है, यहाँ पे Y है, तो पहले कौन आएगा बेटा? क्लोरो वाला। तो डाइक्लोरो, ट्राइसाइनो, N। अब बताओ बेटा, कॉम्प्लेक्स पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो आयरन आएगा ही फेरेट आएगा? नेगेटिव चार्ज है ना बेटा, तो लेटिनम प्लस एटी फेरेट, और ब्रैकेट में क्या लिखना है बेटा? ऑक्सीजन स्टेट। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट निकालो, यहाँ से कितना है? +3 में है ना बेटा। ऑक्सीजन निकालना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। इसका नाम बताओ बेटा कैसे आएगा? देखो, कॉम्प्लेक्स पे कैसे चार्ज आ रहा है? डिसोसिएट करो ना आयंस में। 4k प्लस प्लस FeCN6 पे कितना आएगा बेटा? -4, राइट? तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं बेटा? केटाइन का। तो आ गया ना, पोटेशियम। अब एनायन का नाम स्टार्ट करना है। कैसा है एनायन? कॉम्प्लेक्स वाला है। सबसे पहले लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो लिगेंड ही एक टाइप का है, तो डायरेक्टली क्या कर दिया बेटा? हेक्सासाइनो। CN को साइनो बोलते हैं ना, अभी देखा था। तो हेक्सासाइनो, इस पे नेगेटिव चार्जेस लेके आएगा, आयरन नहीं क्या आएगा बेटा? फेरेट। और ऑक्सीजन कितना है देखो, निकाल लो। X, एक CN पे कितना होता है बेटा? -1 चार्ज, तो -6 इक्वल टू -4 कितना है बेटा? +2, राइट? यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? किसे आयन से डिसोसिएट हो गए? 3k प्लस प्लस FeCN6 -3, तो यहाँ पे Fe+3 में बाकी सेम रहेगा ना सब कुछ। ओके, ये देखो बेटा, ये कैसे आयंस में डिसोसिएट होगा? ये वाला, तो देखो, इस पे तुम्हें पता है बेटा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट? SO4 पे कितना चार्ज आता है बेटा? -2, ये सुनो, SO4 में -2 चार्ज, इस पे पॉजिटिव जाएगा। इसका नाम पहले आएगा कि इसका नाम पहले आएगा? इसका नाम पहले आएगा। कि इसका नंबर डिनोट करेंगे? नो, कभी भी केटाइन और एनायन का नंबर डिनोट नहीं करते हैं। नंबर किसका डिनोट करेंगे बेटा? जो अंदर लिगेंड पड़े ना उनका। इसमें और इसमें नाम पहले किसका आएगा बेटा? इसका नाम आएगा ना पहले, तो क्या आएगा बेटा?
पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एक ही टाइप का लिगेंड है बट कितने हैं 6। तो हेक्सामाइन केटाइन पे, इस पे कैसा चार्ज है बेटा, कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्ट आएगा, एलिमेंटल नेम कोबाल्ट, राइट। ऑक्सीजन कितना जाएगा बेटा +3, तो फिर इसका नाम आएगा बेटा ट्राई सल्फेट आएगा कि सल्फेट आएगा बेटा, केटाइन और एनायन का कभी नंबर नहीं लिखते, सल्फेट, राइट। यस और नो। नेक्स्ट न्यूमेरिक एग्जांपल देखो, देखो करें, तो यहाँ पे 2 आयन है, देखो तुम्हारे पास आयन ही गिवन है, ये सुनो, कॉम्प्लेक्स वाला कॉम्प्लेक्स आयन गिवन है, अपने को आयन का ही नाम लिखना है, तो देखो बेटा इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में, राइट। तो क्या जाएगा, ये क्लोरो है, ये ग्लाइसिनेट है, कौन पहले आएगा, क्लोरो, अरे क्लोरोग्लाइसिनेटो में यहाँ पे जी से स्टार्ट होता है, सी से, अल्फाबेटिक ऑर्डर में सी पहले आएगा ना, तो क्या टेट्रा क्लोरो, ये कौन, इसका नाम क्या होता है बेटा, ग्लाइसिनेट, राइट, टेट्रा क्लोरो ग्लाइसिनेट, क्या बेटा कोबाल्ट आएगा, कोबाल्टेट आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज है कोबाल्टेट, ऑक्सीजन स्टेट कितना जाएगा बेटा, निकाल लो, कोबाल्ट का एक्स, ग्लाइसिनेट पे कितना चार्ज होता है बेटा -1, 4Cl माइनस पे कितना जाएगा, -4 = -2, कितना जाएगा +3, राइट। अब देखो ये आयन था ना, तो नाम क्या लगा देंगे बेटा, आयन, बेटा तुम्हारे पास सिर्फ आयन आयन पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं गिवन है, सिर्फ आयन गिवन है ना बेटा, आगे क्या लगा देंगे, इसका नाम बताओ बेटा, तुम्हें पता है लिथियम पे +1 चार्ज आएगा, तो इस पे -1 आ जाएगा, राइट, ये सुनो, सबसे पहले नाम किसका आएगा, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो, और इस पे नेगेटिव चार्ज, तो एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनेट आएगा, एल्यूमिनेट ऑक्सीडेट +3, राइट। ये देखो बेटा इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, लिखे, तो इस पे Cl पे माइनस आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट, इसका नाम पहले आएगा, बाद में इसका नाम आएगा, इसका नाम लिखो बेटा, इसमें देखो अमाइन एंड नाइट्रो, तो नाम किसका पहले आएगा बेटा, अमाइन का, तो टेट्रा अमाइन डाइनाइट्रो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो सिर्फ कोबाल्ट आएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बेटा, NO2 पे -1 चार्ज, तो -1 यहाँ से +3, एंड लास्ट में क्या आएगा बेटा, क्लोराइड, ये सुनो, ओके। ये आता है बेटा जे एडवांस लेवल, अभी अपने एग्जांपल्स किस लेवल पे पहुंच गए हैं, ऊपर वाले मेंस नीट तक का हो गया, अभी एडवांस लेवल पे चले, अच्छे एग्जांपल से बेटा समझे, तो देखो यहाँ पे अपने पास बेटा, ये तुम्हारे पास कब करना है, जब तुम्हारे पास केटायन और एनायन, देखो बेटा यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास केटायन कॉम्प्लेक्स था लेकिन एनायन सिंपल आयन था, बेटा यहाँ पे तुम्हारे पास केटायन और एनायन दोनों ही क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे तुम्हें ऑक्सीजन स्टेट भी नहीं दिया हुआ है, किस पे कितना चार्ज आएगा वो अपने को सोच के निकालना पड़ेगा बेटा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कोबाल्ट है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है 6, यहाँ पे क्रोमियम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना शो कर रहा है 6, राइट, ओके। तो यहाँ पे कोबाल्ट 6 शो कर रहा है, तो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना होना चाहिए +3 ना, इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा +3, तो इस पे अपने आप कितना आ गया -3 ना, निकाल के देख लो इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना आ रहा है +3 आ रहा है, राइट, x - 6 = -3 +3, राइट, ये सुनो, एक साइड पे -1 होता है ना, तो 6 पे -6 = +3, तो समझ में बेटा ऐसे एग्जांपल कैसे सोल्व करने, समझ में आया, राइट। जब तुम्हारे पास केटायनिक और एनायनिक दोनों अगर कैसे हो बेटा, अगर दोनों ही कैसे हो कॉम्प्लेक्स, तो नाम कैसे करना है, अपने को प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन में देखिए इन पे चार्ज कितना जाएगा, इस पे +3 किया तो इस पे अपने आप -3 चला गया, राइट, इसका नाम कितना था बेटा, पहले इसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, केटायनिक नाम का, केटायनिक पार्ट का नाम पहले आएगा, नाम लिखो बेटा हेक्सामाइन कोबाल्ट +3, राइट, इसका क्या हो जाएगा बेटा हेक्सासाइनो, क्या बेटा क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज इस पे, क्रोमेट +3, को डाउट, तो बेटा तुम लोग इस कंपाउंड का नाम लिख के मेरे को अभी चैट बॉक्स में डालो, ये समझ में है ना ये वाला पार्ट, तो ये वाला जो कंपाउंड गिवन है इसका नाम लिख के चैट बॉक्स में डालो। देखो बेटा कुछ लोगों का, काफी लोगों का सही है, कुछ लोगों ने, 1-2 लोगों ने रॉन्ग किया है, बाकी सबका सही है, तो कैसे करेंगे बताओ, अपने को पता है बेटा कि प्लेडियम और प्लेटिनम +2 में होता है तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं 4, और +4 में होता है तो कितना करते हैं बेटा शो, राइट, कितना 6 करते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है बेटा 6 ना, तो पक्का किसमें बेटा +4 में, तो इस पे यहाँ से इसका ऑप्शन निकालो तो +2 आता है, तो इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा +2, तो इस पे अपने आप कितना चला जाएगा -2,
अब यहाँ पे देखो प्लेटिनम +2 में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 शो कर रहा है, राइट। तो पहले कुछ लोगों ने बेटा इसका नाम पहले लिख दिया, अरे बोला तो था बेटा केटायनिक पार्ट का नाम पहले आता है, राइट। इसका नाम पहले आएगा और तुम्हारे पास देखो इसका नाम पहले आएगा और क्या करोगे बेटा, अब लिगेंड का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो टेट्रामाइन डाइक्लोरो प्लेटिनम आएगा, देखो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेटिनम आएगा +4 में। इसका नाम लिखोगे बेटा कैसा आएगा, टेट्रा क्लोरो, प्लेटिनम नहीं आएगा बेटा, प्लेटिनेट आएगा, राइट। ये सुनो जिसमें नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीडेट कितना है +2। डाउट इसमें? ओके ये देखो बेटा तुम्हारे पास कंपाउंड्स का नाम लिखोगे, तो देखो तुम्हारे पास कोबाल्ट इथाइलिन डायमंड का थ्राइस। तो सबसे पहले देखो बेटा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा 3Cl- इस पे +3 आएगा, तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन। तुम इसके ऐसे कर दोगे ना बेटा, इसके 3 के लेकर ट्राई यूज कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइथाइलिन डायमाइन। तो वो तो गलत हो गया ना, अगर लिगेंड के नाम में ही क्या आ रहा है बेटा, डाई ट्राई आ रहा है, तो क्या यूज करेंगे लिगेंड के नाम को बताने के लिए, बिस ट्रीस। तो कितना है 3 है ना, तो ट्रीस इथाइलिन डायमाइन क्या बेटा कोबाल्ट, इसमें बेटा +3 में, राइट। एन पे 0 चार्ज होता है क्लोराइड, राइट। ध्यान सुनना बेटा, लिगेंड के नाम में जब भी डाई ट्राई आ रहा है तो फिर उसके आगे फिर से डाई ट्राई नहीं लगाना है, क्या लगाना है, बिस ट्रीस टेट्राकिस। समझ में ये वर्ड क्यों आया यहाँ पे? ओके ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो उसको 2 नाम लिखे हैं मैंने, क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें नाइट्रो के 2 नाम बताए हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकता है और ये पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, राइट। अगर इसको न्यूट्रल मानते हो, अगर अपन इसको न्यूट्रल मानते हैं तो देखो इसका ऑक्सीजन कितना आएगा, 2 सोडियम का 2 प्लस Fe का मान लो बेटा x हो गया, Cl का कितना हो जाएगा बेटा -5, एक पे -1 चार्ज होता है, इसको 0 मान लिया, x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा +3, राइट। लेकिन इसको 0 माना है तो इसका नाम क्या आएगा बेटा, नाइट्रोसिल, राइट। नाइट्रोसिल आएगा ना। सबसे पहले केटानिक पार्ट का नाम क्या हो गया, सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, इस पे नेगेटिव चार्ज है बेटा तो फेरेट +3। अगर मैं इसको +1 में कंसीडर करता हूँ तो आयरन किस में आएगा बेटा +2। अगर इसको +1 मान के चलता हूँ मैं, इसका ऑक्सीजन रेट चेंज हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा बेटा। अगर इसको +1 0 लिया था तो +3 आ रहा था, अब एक +1 लेना पड़ेगा तुमको, तो ये कितना जाएगा +2 आएगा फिर यहाँ पे, राइट। तो देखो अब नाम में क्या जाएगा, यहाँ पे सोडियम आएगा, ये तुम्हारे पास पेंटासाइनो, अब नाइट्रोसिल आ गया, नाइट्रोसिलियम आएगा बेटा, पॉजिटिव कंसीडर किया है और पॉजिटिव लिगेंड के लास्ट में क्या लगाते हैं बेटा IUN, तो नाइट्रोसिलियम फेरेट और ऑक्सीजन कितना जाएगा +2। ओके अब देखो ब्रिज लिगेंड, ब्रिज लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं वो अपन समझते हैं, राइट। हाउ टू नेम द ब्रिज लिगेंड। तो सबसे पहले बेटा ब्रिज लिगेंड क्या होता है तुम्हारे पास वो समझते हैं, याद सुनो बेटा, पढ़ो। ब्रिज लिगेंड क्या है, if a complex ion has 2 or more than 2 metal atom then it is termed as polynuclear, right। जब तुम्हारे पास ये देखो एक कॉम्प्लेक्स आयन है, राइट, इसमें देखो बेटा मेटल एटम कितने हैं 2, राइट। एक कॉम्प्लेक्स आयन में 2 मेटल है, पहले कितना आ रहा था बेटा, देखो एक ही आ रहा है ना सब में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बेटा जिनमें एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितने मेटल प्रेजेंट हो बेटा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियर, राइट, 2 या 2 से ज्यादा। द लिगेंड व्हिच कनेक्ट द 2 मेटल आयन इज कॉल्ड ब्रिज लिगेंड। जब बेटा तुम्हारे पास एक कॉम्प्लेक्स में 2 मेटल प्रेजेंट हो, उसको पॉलीन्यूक्लियर बोलेंगे, और वो जो दो मेटल है बेटा उनको जो लिगेंड कनेक्ट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा ब्रिज लिगेंड, राइट। अब ब्रिज लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है। जब ब्रिज लिगेंड की नेमिंग कर रहे हो ना तो उसके आगे प्रीफिक्स क्या लगा दो बेटा, म्यू। म्यू प्रीफिक्स इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ईच डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रिज लिगेंड। जितने भी ब्रिज लिगेंड है बेटा उनके नाम के आगे क्या आ जाएगा, म्यू प्रीफिक्स आएगा। फिर से सुन लेना बेटा, जो ब्रिज लिगेंड का कांसेप्ट कहाँ पे आता है, जब तुम्हारे पास एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको अपन कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं ना बेटा, इस वाले पार्ट को, इसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं ना बेटा। तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 या 2 से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट होंगे ना बेटा, तो पक्की बात है उन मेटल को कोई लिगेंड कनेक्ट करेगा। जो लिगेंड जो एक से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट है उनको कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड। और जब ब्रिज लिगेंड की नेमिंग करनी है ना तो उस पर क्या करना पड़ेगा बेटा तुमको, सिंपल उसके नाम के आगे म्यू लगा देना। एक दो नेमिंग करके देखते हैं, समझ जाओगे खुद से। तो बताओ बेटा ये वाला जो पार्ट है उसमें कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये SO4 पे कितना आता है -2 चार्ज, राइट। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यस और नो, यस और नो, ठीक है। अब देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो कितना चार्ज आएगा बेटा, SO4 पे कितना होता है -2, एक पे -2, 2 पे कितना हो जाएगा -4, तो इस पे कितना चार्ज आएगा बेटा +4। अब इनका अपन ऑक्सीजन स्टेट निकालते हैं, राइट, निकालेगा। तो बताओ कितने Fe दोनों मिला के, 2 Fe है ना, तो कितना हो गया 2x, OH पे -1, इस पे भी -1, तो कितना हो गया बेटा -2 इक्वल टू कितना जाएगा बेटा +4, तो 2x इक्वल टू +6,
x2 कितना देगा +3, मतलब दोनों आयरन किसमें है बेटा +3 में। निकाल के भी दे सकते हो, डायरेक्टली बोल सकते हैं बेटा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है 6 +3 में होगा, राइट। तो नाम कैसे लिखने हैं बेटा, तो ब्रिज लिगेंड के नाम में कोई सारे रूल बेटा वही रहने वाले हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला है। पहले केटाइन का नाम लिखना है, राइट, केटाइन और आयन का कभी नंबर नहीं लिखना है। फिर जब कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग कर रहे हो तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर किसका आएगा बेटा मेटल का नाम आएगा, राइट। तो ब्रैकेट में क्या आएगा बेटा ऑक्सीजन चेन, यही रूल्स है। बट जो लिगेंड एज ए ब्रिज बिहेव कर रहे हैं ना बेटा, उनके नाम क्या लगा देना है बेटा म्यू प्रीफिक्स लगा देना है। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले नाम किसका है इसका, तो बस बेटा यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। तो ये क्या बेटा टेट्रा एक्वो, राइट, 4 वाटर मॉलिक्यूल है तो टेट्रा एक्वो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो आयरन आएगा, फेरेट आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज है तो आयरन, इसमें बेटा +3 में। अब 2 ब्रिज लिगेंड आ गए तो दोनों ब्रिज लिगेंड का नाम साथ में लिखना है, क्या लगाओगे आगे म्यू लगाओगे, और उन लिगेंड का नाम भी बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। तो म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, राइट, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो क्या बेटा, इसका नाम लिख दो टेट्रा एक्वो, क्या बेटा टेट्रा एक्वो आयरन सल्फेट, उसके बाद में इसका नाम है ना एनायन का सल्फेट। अब बताओ बेटा यहाँ पे भी देखो इसमें पूरे पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम क्या है आयरन और +3। फिर से देख लेना कुछ भी चेंज नहीं है, वो रूल्स है, पहले लिगेंड का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम, फिर से उसके बाद में क्या लिखना है ब्रिज लिगेंड की नेमिंग करनी है, आगे म्यू प्रीफिक्स लगा के, राइट। देखो यहाँ से स्टार्ट हो टेट्रा एक्वो आयरन किसमें होगा बेटा +3 में, म्यू हाइड्रोक्सो म्यू नाइट्रो, अब इसका नाम लिखेंगे पहले लिगेंड का नाम, तो म्यू क्या बेटा या इसका नाम टेट्रा एक्वो आयरन +3, राइट। उसके बाद इसका नाम तो आएगा सल्फेट, इसका नाम लिखे बेटा। तो इसमें देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे कैसा आएगा पॉजिटिव। ये चलो कोबाल्ट कितना कंडीशन में शो कर रहा है बेटा 1 2 और 4, ये 6 +3 में, तो निकालो बेटा अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखो टेट्राएमाइन कोबाल्ट, इसमें आएगा बेटा +3 में, म्यू अमाइडो म्यू हाइड्रोक्सो, इसका नाम लिखो बेटा इथाइलिन डाइमाइन, तो नाम इसके नाम में इथाइलिन डाइमाइन है, दो तो क्या लगेंगे बेटा 20 इथाइलिन डाइमाइन कोबाल्ट +3 क्लोराइड, अब इसका नाम है ना बेटा क्लोराइड लास्ट। नो डाउट, इसका नाम लिखो बेटा क्या आएगा, इसका नाम लिखो बेटा, इसका नाम तो क्या आएगा पेंटा अमाइन आएगा, पेंटा अमाइन क्या आएगा बेटा कोबाल्ट, इस पे देखो NO3 पे -4 आता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना बेटा, ये सुनो। तो कोबाल्ट किसमें आएगा बेटा कंडीशन नंबर कितना है 6 +3 में, राइट। म्यू इसका क्या हो जाएगा बेटा अमाइडो, अब इसका नाम बताओ बेटा क्या आएगा, सेम नाम आएगा ना बेटा ये वाला, एग्जैक्टली यही नाम आएगा जो इसका नाम है वही आएगा ना बेटा पेंटामाइनो कोबाल्ट +3, राइट। लास्ट में इसका क्या आएगा बेटा नाइट्रेट। तो देखो ये वाला नाम और ये वाला नाम एग्जैक्टली सेम है, इसको डायरेक्टली क्या लिख दिया बेटा म्यू अमीडो 20 पेंटामाइन कोबाल्ट, ऐसा भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन देखो ये दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे थे और नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो क्या लिख दिया बेटा एक साथ मर्ज करके कि ब्रिज लिगेंड हो गया म्यू अमाइडो 20 ये नाइट्रेट। समझ में आया तुमको क्या ब्रिज लिगेंड का नेमिंग समझ में आया बेटा, सारे रूल सेम रहने वाले हैं, राइट। जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखियो ब्रिज लिगेंड है किसे पता लगेगा, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 2 मेटल एटम है या 2 से ज्यादा है बेटा तो वो एक लिगेंड से कनेक्ट होंगे, उस लिगेंड को नाम देते हैं ब्रिज लिगेंड। ब्रिज लिगेंड में स्पेशली क्या ध्यान रखना बेटा, नाम क्या लगा देना है म्यू, राइट, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ से लिखने स्टार्ट किया बेटा टेट्रा एक्वो आयरन +3, फिर ब्रिज लिगेंड का नाम लिखा, नाम के पहले म्यू लगाया बेटा, तो इस वाले पार्ट का नाम लिखेंगे तो टेट्रा एक्वो आयरन +3 सल्फेट, ये सुनो ठीक है। इस वाले केस में तुम्हें अजीब सा क्यों लग रहा है बताओ, अरे देखो ये नाम आएगा ना ये वाला म्यूमाइडो, लेकिन ये दोनों सेम आ रहे थे, तो म्यूमाइडो दोनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं तो अपन इनको डाई नहीं लगा सकते क्योंकि नाम में ही पेंट आ रहा था, तो क्या लिख दिया म्यूमाइडो 20, एक बार लिखना पड़ा ना फिर 20 लगाने के बाद में, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है, एक बच्चे ने पूछा है कि सर यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 में कैसे आया 6 वाले एग्जांपल में, तो देखना बेटा लिथियम पे प्लस चार्ज आया +1, इस पे कितना आएगा AlH4 -1, पता है बेटा एल्यूमिनियम और एल्कली मेटल के साथ हाइड्रोजन पे -1 ऑक्सीजन शो करता है, हाइड्रोजन जनरली +1 शो करता है, बट आयनिक हाइड्राइड्स मेटल हाइड्राइड्स में कितना करता है बेटा +1, राइट। आयनिक हाइड्राइड्स में कितना शो करता है हाइड्रोजन
-1 ना, हाइड्रोजन का जनरली +1 होता है, बट तुम्हारे पास s ग्रुप एलिमेंट और जो तुम्हारे पास थर्ड ग्रुप के जो मेटल्स है उनके साथ कितना करता है बेटा -1, तो x -4 = -1, x इक्वल टू कितना जाएगा, क्लियर है सबको?